तो मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, बट यूपी के अंदर अगर जरूरत है तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ की जरूरत है। जल्दी जल्दी यूपी में पहुंचे, जल्दी जल्दी यूपी में पहुंचे। जो सुविधाएं यूपी में है, योगी बाबा दे रहे हैं, वो ना उत्तराखंड, ना हरियाणा, ना हमारे पंजाब में। मैं जब से आ रहा हूँ मतलब कावड़ लेने, तब से यूपी एक नंबर की बता रहे हैं। पर मेरे पापा के ज़माने की जब बात करिए तो उसमें कहा जाता था मतलब यहाँ दंगे हो जाते थे, डीजे बजने नहीं दिए जाते थे, या मतलब शरारती तत्व मांस के टुकड़े फेंकते थे, या मतलब गाड़ी गलौज करते थे। मतलब आज के टाइम में ऐसा मेरे को कुछ देखने को नहीं मिला। यूपी सरकार है ना, इसको हर एक कावड़ियों से मतलब है, उनकी सेवा करना, उनका देख रेख करना, स्वास्थ्य के रिलेटेड मान लो, खाने के रिलेटेड या पीने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में। मेरा नाम है प्रिंस। इस वक्त मैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जो बॉर्डर सीमा है, जो सहारनपुर को उत्तराखंड और हरिद्वार से जोड़ती है, उस पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि क्या जो सुविधा है वो किस तरीके की सुविधा उत्तराखंड सरकार के द्वारा दी जा रही है और क्या सुविधा उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ है उनके द्वारा दिया जाए। मैं उत्तराखंड के बॉर्डर पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे पुलिस चौकी है जो काली नदी की है। यहाँ पे अगर आपको सुविधा दिखाऊं तो आप खुद देख सकते हैं जो कितने पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात है, किस तरीके की सुविधा उत्तराखंड में आपको देखने को मिल रही है। एक पुलिसकर्मी होंगे, दो पुलिसकर्मी होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पुलिसकर्मी यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे जो कावड़ियों को आने जाने का रास्ता बता रहे हैं। वहीं अगर मैं उत्तर प्रदेश की आपकी बात करूं तो जैसे ही उत्तर प्रदेश में एंटर होते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपको पूर्ण तरह से जो सुविधा है, पुलिस प्रशासन की सुविधा हो, दूसरी जो खाने पीने की सुविधा, वो पूरी तरह से आपको यहाँ देखने को मिलेगी। हालांकि मौके पर यहाँ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनका साफ तौर से यही आदेश है कि कावड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से यहाँ पे मौके पे मुस्तैद है। और हाँ, यहाँ एक चीज़ जो देखने की बात है, जहाँ एक और उत्तराखंड में खाली 1 या 2 जवान आपको हमने दिखाए, तो वहीं दूसरी ओर मैं आपको उत्तर प्रदेश में दिखाऊं तो RRF जो खुद यहाँ पे मौके पर मौजूद है और जो डीजे हैं, जो कावड़िए हैं, उनको सही दिशा निर्देश, सही से उनके साथ कोई असुविधा पैदा ना हो, उसको लेकर यहाँ पर योगी जो सरकार है उन्होंने उतारा हुआ है। RRF है। वहीं अगर दूसरी ओर बात करूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ATS को भी बोर्ड पर ग्राउंड जीरो पर उतारा हुआ है। यही चीज़ देखने के लिए कि कहीं पे भी जो पहले की सरकारों में जो शिव भक्त बोले थे, उनके साथ कहा जाता है कि अत्याचार होता था, उनके साथ उनके सुविधा उनको नहीं मिलती थी। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो पूरी तरह तैनात है। शासन प्रशासन पूरी तरह जो भोले शिव भक्त बोले हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं, उनकी सुविधा में लगा हुआ है। खुद SHO साहब हैं और SI साहब हैं। तमाम तरीके की सुविधा यहाँ पर देखने को मिलेगी। उत्तराखंड की सुविधा मैंने आपको दिखाई, अभी मैं आपको उत्तर प्रदेश की सुविधा दिखाता हूँ। किस तरह से यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से लगा हुआ है। बहुत अच्छी तरीके से एक यहाँ पे टेंट लगाया गया है, उसमें बैठने की सुविधा जो प्रशासन की है वो दी जा रही है। दूसरी ओर भी मैंने आपको दिखाई कि कैसी सुविधा है। हालांकि अभी ये भी हमने आपको दिखाया कि जो डीजे की हाइट है वो 12 फीट लंबाई और 10 फीट चौड़ाई रखी गई है। उसको लेकर भी एक यहाँ पे ये जो बैरिकेड है ये लगाया गया है कि कहीं पे भी जो डीजे है वो 12 फीट से ऊंचा ना हो, 12 फीट से ऊंचाई उस डीजे की ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं है कि कुछ असामाजिक तत्व के लोग जो होते हैं वो इस तरह की हरकत करते हैं और कावड़ियों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो उन पर सख्ताई से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नज़र रखने को कहा है और पुलिस प्रशासन को भी ये कहा है कि जो कावड़िए हैं उनका बतौर रूप से बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाए और उनको भी बताया जाए कि हाँ अब वो यूपी में है। तो कुछ कावड़िए हैं, उनसे भी जानेंगे कि हाँ, आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पे जो कावड़िए हैं उनकी सेवा में लगा हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। SO हैं, SHO हैं, SI हैं, सब यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं। ये शिव भक्त भोले आ रहे हैं, इनसे भी जानेंगे कि आखिरकार ये उत्तराखंड से जो आए हैं उसके बाद ये यूपी में एंटर हुए हैं तो ये कैसा फील कर रहे हैं, कैसा इनको लग रहा है। क्या नाम है? बोले, रुको, बोले, सुनो, क्या नाम है? बोले, मेरा नाम ऋषभ गोयल है। बोले कहाँ से हैं? बठिंडा, पंजाब से। अभी उत्तराखंड से आए। उत्तराखंड में कैसी सुविधा थी? बहुत अच्छी सुविधा है। और उत्तर प्रदेश में अब आप एंटर हो गए तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। प्रशासन पूरा साथ दे रहा है, सरकार पूरी साथ दे रही है, किसी बात की कोई कमी नहीं आ रही। योगी सरकार का कहना है कि कावड़ियों की किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, तो ऐसा कुछ देखने को तो नहीं मिल रहा? नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छी कावड़ियों के लिए रास्ता बना हुआ है।
ठीक है, कावड़ियों के लिए अलग रूट है, आने जाने के लिए अलग रूट है, मतलब कावड़ियों को पूरा सहयोग मिल रहा है, किसी तरह की कोई सुविधा मतलब असुविधा नहीं आ रही, सुविधा ही सुविधा आ रही है हमें। बढ़िया काम कर रही है योगी शासन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या नाम है बोले? मेरा लाभप्रीत सिंह बोले, कहाँ से हैं? पंजाब से, पटियाला से। पंजाब पटियाला से। हाँ, कैसा लगा उत्तर प्रदेश में एंटर हो गए आप? बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। कैसी सुविधा देखने को मिल रही है यूपी में? जैसे योगी सरकार है, योगी जी का कहना है कि कावड़ियों के लिए कोई भी असुविधा ना हो, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था उनको दी जाए, ऐसा कुछ मिल रहा है देखने के लिए? हाँ मिल रहा है, बोले सभी को मेडिसिन वगैरह सब कुछ मिल रहा है, बोलों के लिए। रहने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था भी ठीक है बोले। अच्छा अगर पुलिस प्रशासन की बात करूँ तो पुलिस प्रशासन यूपी में कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या कुछ देखने को मिला है? बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, भी सब कुछ बढ़िया ही है। बढ़िया चल रहा है सब? हाँ, ये मेरे साथ के बोले हैं। बोले क्या नाम है आपका? मनदीप शर्मा। कब से कावड़ ला रहे हैं? लगभग 6वां साल है इस बार। 6वां साल। अच्छा, तो अभी उत्तराखंड से आए हैं, अब यूपी में आप एंटर हैं, तो यूपी में कैसी सुविधा आपको देखने को मिल रही है? अभी यूपी में एंटर हुए हैं, लगभग 6वीं कावड़ है मेरी। और ये यहाँ तक पहले तीसरे दिन पहुँचते हैं, लेकिन इस बार भी थोड़ा ये था कि जल्दी जल्दी यूपी में पहुँचे, जल्दी यूपी में पहुँचे। जो सुविधाएं यूपी में है, योगी बाबा दे रहे हैं, वो ना उत्तराखंड, ना हरियाणा, ना हमारे पंजाब में। अच्छा। हाँ, यमुनानगर तक आया। अभी जब तक यमुनानगर की सीमा जब तक है उत्तर प्रदेश में, तो सेफ रात को सफर करें, कुछ भी करें। पहले माहौल आपको पता ही है, यहाँ थोड़ा और होता था। तो कोई इसमें अभी जो सुविधाएं योगी बाबा दे रहे हैं, मैं नहीं मानता कि कोई और दे सकता, कोई और सरकार दे सकती। उत्तराखंड में ऐसी सुविधा नहीं मिल रही? नहीं, देखिए वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बढ़िया फैसिलिटी है, लेकिन जो बाबा तो बाबा है ना। फिर क्यों, ऐसा क्या अच्छा लगा अगर आपको योगी जी में? देखिए, अगर सेफ्टी की बात करें, बढ़िया पीछे उत्तराखंड प्रशासन है, उसने भी बहुत बढ़िया इंतजाम कर रखे। अभी यहाँ जैसे यूपी में आ गए, तो यूपी में पहले होता था कि रात को सफ़र नहीं कर सकते थे अकेले। अभी ऐसा है कि सफ़र ही हम यूपी में रात में करते, सेफ ही यूपी में फील करते हैं। अच्छा। जहाँ से मैं 4 स्टेट में जाऊँगा, पंजाब तक, अपनी स्टेट तक भी, अगर मैं सेफ अपने आप को फील कर रहा हूँ तो यूपी में। यूपी में। पंजाब में क्यों नहीं? देखिए, यहाँ पे सुविधाएं, पंजाब में तो इतना माहौल ही नहीं है, कावड़ का कोई सुविधा ही नहीं है, कोई ना प्रशासनिक हेल्प, कुछ भी नहीं है, ना इमरजेंसी हेल्प, कोई कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो यूपी में बढ़िया है? यूपी में बिल्कुल बढ़िया है। प्रशासन की मैं बात करूँ तो प्रशासन कैसा सहयोग कर रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया है, सारा सहयोग बढ़िया कर रहे हैं। कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो, देखो पैदल भी आप देख रहे हैं, आप तो मेरे से पहले जहाँ मौजूद हैं, पैदल भी हैं, बाकी गाड़ियों में भी जगह जगह पे प्रशासन मौजूद है, कोई दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। तो बढ़िया सुविधा चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है। तो रहने ठहरने की व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भोले हैं जो अपनी राय बता रहे हैं कि किसी तरह प्रकार की जो सुविधा असुविधा हमको पहले की सरकारों में महसूस होती थी, रात को चलने में दिक्कत आती थी, तो ऐसी असुविधा अब हमको यूपी में देखने को नहीं मिलती। रात को किसी भी टाइम चले, रोड जगमग मिलती है, किसी भी टाइम आए जाए सही चलता है। कुछ और बोले हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार की सुविधा। बोले, बात कर सकते हो 2 मिनट? रख दो, साइड में रख दो, साइड में रख दो। अगर दिक्कत है तो कोई बात नहीं, चले जाओ, आप चले जाओ। क्या नाम है बोले आपका? रवि है। कहाँ से है? ये बद्दी से, हिमाचल। कैसी सुविधा देखने को मिली? यूपी में एंटर हो गए तो क्या कुछ कहोगे? बढ़िया मिली, सारा कुछ बढ़िया सुविधा मिल रही है? हाँ जी। प्रशासन की मैं बात करूँ तो प्रशासन की ओर से कैसी सुविधा देखने को मिल रही है? ठीक है, मिल रही सारे की तरह, सब जगह बढ़िया सुविधा है? हाँ जी। ठीक है। क्या नाम है बोले? भाई दीपक है बोले। कहाँ से है? किशनपुरा, नालागढ़। अच्छा, हिमाचल। यूपी में आ गए, अब कैसी सुविधा देखने को मिल रही है? बढ़िया है जी। क्या कुछ कहेंगे योगी सरकार के बारे में कि सुविधा कैसी रही, प्रशासन कैसा रहा? क्योंकि योगी जी का कहना है कि कावड़ियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। बहुत बढ़िया वो सुविधा दी है उन्होंने। अच्छा, बढ़िया सुविधा चल रही है? हाँ जी। नहीं चल रही, सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो यूपी सरकार है ना, इसको हर एक कावड़ियों से मतलब है, उनकी सेवा करना, उनका देख रेख करना, स्वास्थ्य के रिलेटेड मान लो, खाने के रिलेटेड या पीने के लिए, या कावड़ मतलब
मतलब कोई कावड़ दूसरे बंदे को देता है तो नहाना पड़ता है, नहा के मतलब कावड़ लेनी पड़ती है। वो भी जगह जगह पे मतलब उन्होंने व्यवस्था करवा रखी है कावड़ियों की। मेन ये बात है, रात को हम यूपी के अंदर सेफ है। यूपी के अंदर से है। हाँ जी, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि इधर इतनी बढ़िया फैसिलिटी मिल रही है, बढ़िया फोर्स लगी हुई है, बढ़िया मतलब पुलिस वाले भी बढ़िया बिहेव है इनका, मतलब कोऑपरेट कर रही है, हम भी कोऑपरेट कर रहे हैं इनको, बढ़िया सिस्टम है इनका। अच्छा, पहले की सरकारों में कहीं ना कहीं देखा जाता था, लोगों का भी यही कहना है कि डीजे बंद करवा दिए जाते थे, कावड़ यात्रा को रोका जाता था, सही से कावड़ यात्रा को चलने नहीं दिया जाता था, तो उसके बारे में क्या? मेरे को आज से कम मेरे को मेरी 5वीं कावड़ है। मैं जब से आ रहा हूँ मतलब कावड़ लेने, तब से यूपी एक नंबर की बता रहे हैं। पर मेरे पापा के ज़माने की जब बात करें तो उसमें कहा जाता था मतलब यहाँ दंगे हो जाते थे, डीजे बजने नहीं दिए जाते थे, या मतलब शरारती तत्व मांस के टुकड़े फेंकते थे, या मतलब गाड़ी गलौज करते थे। मतलब आज के टाइम में ऐसा मेरे को कुछ देखने को नहीं मिला। अब सेफ है, आपके पापा आपको बताते होंगे उस हाँ टाइम पे। जी, मतलब पहले से बहुत क्या मतलब 101% फर्क है, पूरा बदल गया यूपी। पूरा बदल गया। अच्छा, 2027 में चुनाव है यूपी में, एक और अखिलेश यादव है, एक और राहुल गांधी है, एक और अरविंद केजरीवाल है, और एक और योगी आदित्यनाथ है। तो आपके अगर मैं मन की बात करूं तो क्या कहेंगे? देखो, मैं वैसे तो मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, बट यूपी के अंदर अगर जरूरत है तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ की जरूरत है। कांग्रेस के सपोर्टर होने के वैसे बाद मैं- योगी जी की बात हाँ, कर रहे हैं मैं कि भाई वैसे- ऐसा कि राहुल गांधी बढ़िया नहीं लगते क्या? नहीं, राहुल गांधी अच्छे हैं, लेकिन यूपी को जो कंट्रोल कर सकता है वो सिर्फ एक योगी आदित्यनाथ है। सरकारें पहले भी रही है, आगे भी रहेगी, बट जो योगी ने यहाँ पे व्यवस्था बना रखी है ना, वो कोई भी मैनेज नहीं कर सकता। चाहे वो गुंडागर्दी ले लो, चाहे वो चोरी ले लो, चाहे रेप केस ले लो, चाहे कुछ भी ले लो आप। पहले कोई भी लेडीज रात को घर से बाहर नहीं जा सकती थी, इतना मतलब अनसेफ एरिया था। आज लेडीज घर से बाहर चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। ये सब योगी सरकार का कमाल है। तो ये तमाम कावड़ियों की हमने आपको राय सुनाई जो उत्तराखंड से होकर यूपी में एंटर हुए हैं, जिनका साफ तौर से यही कहना है कि यूपी में आके हम सेफ फील करते हैं। जैसा शासन और प्रशासन योगी आदित्यनाथ का चल रहा है, ऐसा ही शासन और प्रशासन देश में भी होना चाहिए। कैसी लगी आपको ये हमारी खबर? इस खबर पर अपनी राय जरूर रखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।